राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज का ये एपिसोड एक सिंपल एपिसोड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आज हम बात करेंगे कैंसर, जो एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो टफ जरूर है, मगर इसके आगे हारना जरूरी नहीं। ऐसी बातों को और अच्छे से बताने के लिए आज मेरी गेस्ट है मेरी फ्रेंड समृद्धि राजकुमार, जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगी। राधे राधे समृद्धि। राधे राधे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लोग देखें उनको एक इंस्पिरेशन मिले और तभी ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हुआ। ओके। ओके समृद्धि, आई हैव सम क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी कि जब फर्स्ट टाइम आपको डायग्नोस किया गया था ब्लड कैंसर से, तो वो फीलिंग कैसा था? देखिए, जब मुझे पहली बार कैंसर से डायग्नोस किया गया था तो बहुत ही शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो कैंसर को लोग मौत के जैसे समझते हैं कि अरे इसको कैंसर हुआ, ये तो मर जाए। तो एक तरीके से डर बैठ जाता है। तो वही मेरी पूरी फैमिली को डर था कि कहीं मर। ओके। अच्छा, जैसा आप अभी बताओ कि फैमिली को डर था, तो पहली बार जब पता चला तो कैसे पता चला आपको कि आपको कैंसर है, और आपका और आपके इनिशियल्स का रिएक्शन कैसा था? तो मुझे तो पहले सिम्टम्स आने शुरू। तो 2020 से जब कोविड का टाइम था, तो मुझे पहले मेरी हेल्थ बहुत खराब वैसे भी रहती थी बचपन से। लेकिन 2020 में मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता। थकान से एकदम अंदर महसूस होती थी, ना खाने का खा जाना। ओके, मतलब पता चलने से पहले ही सिम्टम्स। हाँ पर तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे बाल बहुत छोटे लगे। फिर मुझे खांसी हुई। स्टार्टिंग मेरी इन हर चीज़ की खांसी सर्दी नहीं हुई। तो खांसी सर्दी हुई, फीवर आने स्टार्ट, खांसी होती बहती आती, डॉक्टर बहुत डॉक्टर्स के पास गए। तो कमरिया में भी डॉक्टर्स के पास गई तो वो मेडिसिन देते थे 15 दिन के लिए, वो खाती थी। उसके बाद थोड़ा इफेक्ट पड़ता था, लेकिन फिर वापस से वही चीज शुरू हो जाती। जैसे वो साक्षी बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए। बहुत डॉक्टर्स ने इनहेलर दवाई दी, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई दी, और किसी ने मतलब गलत ट्रीटमेंट भी हुआ है? गलत ट्रीटमेंट यहाँ पे डॉक्टर्स ने दिया। और किसी ने तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसी ने लंग कैंसर हुआ। बहुत ऐसी चीज हुई, फिर मुझे वॉमिटिंग, जो मैं खाती थी वॉमिटिंग, मतलब खाना पच ही नहीं रहा था। तो मैंने एक तरीके से देखा जाए तो मैंने खाना ही छोड़ दिया। ओके, तो आपकी इस जर्नी में और क्या क्या टफ पार्ट रहा है? कोई ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा टफ रहा? देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो टफ ही पार्ट है, जितना भी देखा जाए। क्योंकि शुरू में जब मुझे ये सब जितनी भी मतलब सिम्टम्स यू आर स्टिल गोइंग ऑन? क्योंकि जब ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं नहीं, अभी ट्रीटमेंट वैसा चल रहा है, कीमोथेरेपी हो गई कंप्लीट? बस। हाँ, कंप्लीट हो गया। डॉक्टर अभी फॉलोअप चेकअप, रेगुलर चेकअप के लिए बोलता है। लेकिन बोलता है कि अपना हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि बोल ऐसा वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेस ज्यादा लोगे ना तो आपको कैंसर वापस आ सकता, चांसेस है। तो क्या हुआ था कि जब मुझे सिम्टम्स आने शुरू हुए, ठीक है, तो एक बिस्टुपुर में एक डॉक्टर थे पेश। तो वो मेरा सीटी स्कैन करवाया। ठीक है, सारे पहले तो मेरा एक्सरे, ब्लड टेस्ट बहुत। जमशेदपुर में जितने ब्लड टेस्ट हुए हैं, मैं तो कभी। तो सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन में डॉक्टर उमेश खान बोल रहे थे कि मेरे पापा से ही बोले थे, उसे नहीं बोले थे, तो बाहर खड़ा रहने के लिए बोले थे। मेरे पापा से बोल रहे थे, देखिए आप मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपकी बेटी को वो बीमारी है, उसका नाम ये है। तो आप सीधा वेल्लोर चल जाओ। तो हम लोग वेल्लोर गए। तो वेल्लोर गए, उसके बाद में मम्मी पापा को लग रहा था कि कहीं इसको कैंसर, रो भी रहे थे हम खुद भी। ठीक है। और मैं वेल्लोर गई। वेल्लोर में मेरे बहुत सारे ब्लड टेस्ट फिर हुआ, जितनी भी विटामिन डी ये सब की, तो सब हुआ। फिर डॉक्टर बायोप्सी करवाए। ठीक है। बायोप्सी में पापा जो दवा जितनी बायोप्सी ऐसे होगा ऐसे होगा, कैसे होगा बायोप्सी, डरे मरे हुए थे। तो फिर हम अंदर ही अंदर सोचे ठीक, कि मुझे अंदर से फील था कि वहां पे मैं ठीक तो हो जाऊँ। मुझे बस ठीक होना, पॉजिटिविटी। हाँ।
अंदर ही अंदर कर रही थी, ठीक होने लगे जैसे। तो मैं बायोप्सी में गई, वहाँ पे ऐसा सिटी स्कैन जैसे हो वैसे ही बायोप्सी हुआ, क्योंकि मेरा जो कैंसर था वो एकदम दिल के करीब, जिसको बोलते हैं हार्ट वॉल एकदम करीब, 7 सेंटीमीटर का था। वो मैंने डायग्नोसिस रिपोर्ट में पढ़ा था, 7 सेंटीमीटर। बायोप्सी हुआ तो डॉक्टर बोले पेट सिटी होगा, ठीक है। और जब बायोप्सी हुआ तो उसमें रिपोर्ट आई कि मुझे हॉस्टिंग कैंसर है, ठीक है। तो माइंड के कैंसर, ठीक है। फिर उसके बाद जब पेट सिटी हुआ तो पेट सिटी में मैं अंदर गई, पेट सिटी वहाँ पे जब उसका रिपोर्ट आने वाला था तो डॉक्टर बोले थे कि आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर, ठीक है। उन लोगों को यही लग रहा था, ठीक है। अब जैसे ही रिपोर्ट आए तो पूरे डॉक्टर्स शॉक हो गए, डॉक्टर्स फैमिली शॉक हो गई, क्योंकि जो कैंसर था वो मेरा लास्ट स्टेज का कैंसर था। प्लस एक जगह नहीं था, 3 जगह और था। एक स्टमक के पास एक ऑर्गन है स्पेल, वहां पे भी था, बोन मैरो में था, और एक नेक नोड में भी। तो अब ट्रीटमेंट हो गया। तो आपने इससे पहले जब हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपको कोविड भी हुआ था। हाँ, कोविड हुआ। वो क्या सीन था? तो कोविड, क्योंकि जब पहले में जब जितना भी रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट मुझे पता चल गया था ये, लेकिन मुझे अंदर से जैसे बोलते हैं ना कि फीलिंग आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से मेडिटेशन की हूँ आउट ऑफ से। तो मुझे पता, एक इंडिकेशन आ रहा था कि यहाँ पे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, यहाँ की नर्स हॉस्पिटलिटीज अच्छी नहीं। तो मैंने जिद करके बोले मुंबई चलो, क्योंकि वो कैंसर हॉस्पिटल, वहां पे चलो, ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर से परमिशन लेके, और डॉक्टर्स मेरे कैंसर जो ब्लॉक्स होते है ना, जो बैच के दौरान देख रहे थे, तो वो नहीं दे, तो हम लोग बोल बोल के तो तब वो दिए, ठीक है। दिए तो हम लोग मुंबई गए, वहां पे भी सारे उन लोग ने वापस टेस्ट नहीं किए, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हम जो वैल्यू के थे वही एक्सेप्ट किए। अलग से टेस्ट नहीं, अलग से कोई टेस्ट नहीं। बस मेरा जो जो कमी थी, जो मेरा कीमो चलने से पहले जो जो मेरे अंदर कमी थी, कैल्शियम की, विटामिन की, उन सबको वो पहले पूरा किया। और एक टेस्ट मेरा लंग्स कैपेसिटी का टेस्ट, उसमें मेरे से हो नहीं रहा, जिसमें ऐसे लंग्स से फूक के देखा, तो वो मुझसे हो नहीं रहा। तो उसी से मुझे कब कभी आनी शुरू हो गई, कब कभी आनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर बोले कि एक बार इसका कोविड टेस्ट करा। तो कोविड टेस्ट करवा, जैसे ही गई, रिपोर्ट आया, मुझे लग रहा था कि नेगेटिव होगा रिपोर्ट, कि एक बार मेरा वेलोर में भी टेस्ट हुआ था तो नेगेटिव, लेकिन जैसे ही मुंबई पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो हम लोगों को लगा था कि कहीं कहीं हम लोग बांद्रा ना शिफ्ट कर दो, तो ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में, टाटा नगर हॉस्पिटल में कोविड वार्ड बना, तो वहीं पे मुझे लेके गए। कोविड और कैंसर का ट्रीटमेंट दोनों साथ में चल रहा था या पहले कोविड का ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद कंटिन्यू? नहीं, कोविड और उसका ट्रीटमेंट साथ में नहीं था। कोविड का डॉक्टर बोल दिए थे कि इसको, क्योंकि मेरा बहुत क्रिटिकल केस था, तो इसलिए डॉक्टर बोले थे कि छोटा कीमो दे दो उसको। क्योंकि जैसे ही छोटा कीमो मेरे को पड़ा, वैसे ही मेरे जितने भी सिम्टम्स थे वो सब खत्म हो। समृद्धि, इस जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? इस जर्नी में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे वो स्ट्रेंथ दिया। प्लस मेरी मैम, स्कूल की मैम मुझे सबसे ज्यादा strength दी। मेरी रेखा फरीन मैम, जो मेरे लिए प्रे करती और मुझे बताती थी कि हिम्मत मत हारो, कॉन्फिडेंस रहो और अपना खुशी से। अच्छा, इस जर्नी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा? इस जर्नी का मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा था कि जब मैं कोविड वार्ड में थी, तो कोविड वार्ड में मुझे अपने हिडन टैलेंट का पता चला। एक डॉक्टर थे बलवंत, ठीक है। तो वो एक
एक बात बता रही हूँ, कोविड बाद में मैं सोचती क्या करती हूँ कोविड बाद में, ड्राइंग करना, मुझे बचपन से ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत शौक। तो मैं वही कर रही थी, तो एक बलवंत सिंह आए जो कोविड बाद के डॉक्टर थे, वो बोले क्या इतना बढ़िया स्केचिंग करते हो, है ना। तो उसके बाद वो बोले कि बहुत ही अच्छा, तो वो एक तरह से इंस्पायर थी मुझे। तो उसके बाद मैंने फेसबुक पेज खोला, वहाँ बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है नागनाथ नागेश्वर। तो उन्होंने मेरा फेसबुक स्टोरी देखा, फेसबुक पेज देखा, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया गुलाब आर्ट कैंप में। तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत ही तारीफ किया। उसके बाद मेरा एक अमेरिका से बैठक करके शो है, एपिसोड 30 इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे मैंने पूरी आर्ट बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के साथ हुआ इंटरव्यू ऑनलाइन, ऑनलाइन। तो समृद्धि, कोई ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहती हैं, या फिर जो इस चीज से गुजर रहे हैं उनको कोई सजेशन या ऐसा कुछ? मैं ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ, जो इस दौरान अभी गुजर रहे हैं, जिसको कैंसर और जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी हार मत मान, क्योंकि बैड टाइम्स आते हैं जाते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और बस किशोरी जी पे विश्वास कीजिए, उनकी कृपा की हमें पॉजिटिव, बस यही होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। कैंसर किसी की आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी स्टोरी नहीं। थैंक यू दोस्तों हमारा ये पूरा एपिसोड देखने के लिए। और ये एक रिमाइंडर है कि कैंसर के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। लव और सपोर्ट हमें और सब स्ट्रांग बनाता है इस फाइट के लिए। तो थैंक यू दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, और याद रखिएगा आप इस फाइट में अकेले नहीं हैं। थैंक यू।